पूरी क्लास में बहुत से लड़के थे, सबको वो भैया और मुझे फ्रेंड करके बुलाती थी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी उसे फ्रेंड की तरह ही रखूँगा और फ्रेंड की तरह ही पेश आऊँगा, लेकिन उसके साथ घूमते फिरते बातें करते और उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते रखते मुझे ऐसा लगने लग गया जैसे मुझे उससे मोहब्बत हो रही हो। लेकिन जब भी मैं उससे पूछता कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, तो वो कहती जस्ट फ्रेंड। वो तो सिर्फ जस्ट फ्रेंड जस्ट फ्रेंड जस्ट फ्रेंड की रट लगाए रखती थी। लेकिन मैं ना जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया था। अभी तक मैंने उससे ये नहीं बताया था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ना जाने क्यों मुझे डर लगता है ये बात उसे कहते हुए। मैं हर रोज़ ये सोच के जाता हूँ कि आज उसे बता दूंगा, लेकिन जब उसे देखता हूँ, उसकी बातें सुनता हूँ, उसे कहना भूल जाता हूँ। ऐसा समझ लो कहने का दिल भी नहीं करता, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं मुझे छोड़कर ना चली जाए। अभी तो साथ है, जब हिम्मत होगी तब बता दूंगा, ये सोच के मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती थी। उसके काम और उसकी बातें इतनी प्यारी थी कि ना चाहते हुए भी किसी को भी उससे प्यार हो जाता था। शायद इसलिए वो सबको भैया करके बुलाती थी, लेकिन मुझे फ्रेंड बुलाती थी। जस्ट फ्रेंड ही सही, लेकिन मुझे दूसरों से तो अलग बुलाती थी। यही सोच के मुझे ऐसा लगता कि उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है, तभी तो वो मुझे जस्ट फ्रेंड करके बुलाती है। फिर एक दिन मैंने सोच लिया कि आज जाके उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। सुबह से मैं यही प्रैक्टिस कर रहा था कि उसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। 50 बार प्रैक्टिस करने के बाद मुझे लगा कि अब मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। तो उसकी मनपसंद की चॉकलेट ली और कॉलेज चल पड़ा। वो क्लास में तो नहीं थी, लेकिन मुझे मालूम था कि वो कहाँ होगी, तो उसकी तरफ जाने के लिए चल पड़ा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो तो मिली, लेकिन उसके साथ एक लड़का भी था जिससे वो बातें कर रही थी। मैंने छुप के सुनने की कोशिश की तो पता चला कि आज लड़के का बर्थडे था और वो उसे विश कर रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातें रोमांटिक टाइप होने लग गई थी और मेरी जेब में रखी चॉकलेट पिघलने लग गई थी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मेरी सोच से भी आगे निकल चुके थे। सेट लाइफ अब सेट हो गई, आइज मेरी रेड हो गई, वो मेरे इतने क्लोज हो गए किसी और से सेट हो गई। मेरी जेब में रखी चॉकलेट पिघल गई, मेरे वहाँ खड़े होने की ज़रूरत ख़त्म हो गई और मैं वापस चल पड़ा, ये सोचते हुए कि वो जस्ट फ्रेंड ही तो थी।